एक इबरतनाक वाकया। जरा ध्यान से सुनना नौजवान लड़के और लड़कियों, ध्यान से सुनना। यह उस वक्त की बात है जिस वक्त चंद लोगों के घरों में टीवी हुआ करते थे। बच्चे जो है वो पड़ोसियों के यहाँ टीवी देखने जाया करते थे जिनके घर टीवी होते थे। ऐसे ही एक बच्चा अक्सर एक घर में टीवी देखने के लिए जाया करता था। उसने एक दिन देखा वहां उस घर में लहसुन प्याज का ढेर लगा हुआ है। एक कोने में लहसुन पड़ा हुआ है, उसी के बराबर में प्याज बहुत सारी। अब इस बच्चे ने सोचा कि बेचने के लिए लाए होंगे। पहले तो कभी था नहीं इनके घर में प्याज व्याज इतना सारा। अब इतना सारे प्याज लहसुन का कौन क्या करेगा, बेचने कोई होगा। खैर इसका कोई मतलब नहीं, सदा टीवी से मतलब। टीवी देखा, टीवी में कुछ भी आता था उस वक्त देखते थे। एक उमंग थी, जो मेरे उम्र के बुढ़े हैं ना वो समझ सकते हैं इस बात को। एक उमंग थी टीवी देखने की। टीवी देखा, आ गए। अब 2-3 दिन बाद फिर जाना हुआ टीवी देखने के लिए। वो लहसुन प्याज ऐसे ही पड़ा हुआ है अभी भी। जो घर में इस्तेमाल हुआ वही इस्तेमाल हुआ, नहीं तो वो ऐसे के ऐसे ही पड़ा है अभी। अब इस घर में 2 लड़कियों की शादी हुई थी। वो लड़कियां भी अपने मायके आई हुई थी। वो जब ससुराल जाने लगी, कुछ लहसुन प्याज इनको दे दिया गया। जैसे दे देते हैं गाँवों में, कोई दाल चीनी दे देते हैं, चावल वगैरह, राशन पानी दे देते हैं। माएँ देती हैं ये अक्सर चीज़ें। बाप को तो बेचारे को पता भी नहीं होता क्या क्या दिया जा रहा। ऐसे उन लड़कियों को लहसुन प्याज भी दे दिया गया। खैर कुछ वक्त गुजरा। इस घर में एक जवान लड़की और थी, शादी लायक। कुछ वक्त गुजरा, इस लड़की की मंगनी वगैरह कर दी, शादी की दिन तारीख शादी कर दी। ये अपने घर चली गई अभी, अपने ससुराल। अब इस लड़की की शादी को 6 साल हुए। 6 साल के बाद ये लड़की अपने मायके में आई हुई थी। यहां पर एक हंगामा सा हुआ। हंगामा जो शादी से पहले कुछ उस लड़की ने किया था, उस चीज का वो हंगामा हुआ। मोहल्ले में रू होने लगी। अब उस रू के चलते मोहल्ले की महिलाओं में कानाफूसी के देख, पहले नहीं दिखता था, अब देख क्या करती फिरती। पहले तो ये किया, पहले तो वो किया, अब हो रही परेशान। 6 साल शादी को होने के बावजूद इस लड़की को कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ, प्रेग्नेंट नहीं हुई है। अब ये दवाइयां कराती फिर रही थी, कभी कहीं की दवाई, कभी कहीं की दवाई। पति दर की ठोकरें खाता फिर रहा, डॉक्टर हकीम के चक्कर लगा रहा, लेकिन ये प्रेग्नेंट नहीं हो रही। 6 साल इसकी शादी को हो गए। अब मोहल्ले की औरतों को कुछ को उसके बारे में असलियत का पता था, क्या मामला क्या नहीं। अब वही बातें फिर से आने लगी। आने की वजह 6 साल बाद फिर उसी प्रेमी से मिली जिससे पहले मिला करती थी शादी से। और इस बार इनको पकड़ लिया गया। रू हुई बहुत कि शादी से पहले तो मानी नहीं, शादी के बाद भी अभी मान नहीं रही। जब सारी बातें निकल के सामने आई, सारी बातों का पता चला, तो वो जो लहसुन प्याज आया करते थे घर में, लहसुन प्याज टमाटर हरी मिर्च जो भी खेतों में उगता है, वो सब कुछ ढेर सारा आया करता था इनके घर में। वो एक किसान का लड़का था, खुद की उनकी खेती किसानी की ज़मीन थी। जो भी उनके घर में जो भी खेती में हुआ करता था वो सब कुछ ढेर सारा इनके घर में ला के डाल दिया करता था। घर पर खूब आना जाना था उसका। ये मुस्लिम परिवार था लड़की का, और वो दूसरे धर्म का हिंदुओं का परिवार था वो। अब यहीं इस लड़की का उससे अफेयर हुआ। अफेयर के चलते बातें काफ़ी आगे बढ़ी, शारीरिक संबंध तक बात पहुंची। ये लड़की खुद वहीं जंगल में जाके मिलती थी उससे, वहीं पर मिलते मिलाते शारीरिक संबंध। प्रेग्नेंट हो गई। पहली बार जब प्रेग्नेंट हुई थी तो इस लड़के ने ही उसका सफाई वफाई करा दी थी। दूसरी बार जब प्रेग्नेंट हुई तो मोहल्ले की एक भाभियाँ होती है ना कुछ, जो नंदों को बिगाड़ देती हैं। भाभियों का बहुत बड़ा हाथ होता है नंदों को बिगाड़ने में। कुछ भाभियाँ होती हैं, सब नहीं, कुछ होती हैं। भाभी के साथ जाके उसने एक डॉक्टर से सेटिंग करके उससे करा दिया था एक बार। 2500 रुपये में बताया गया, 2500 रुपये में हुआ था उस वक्त। तीसरी बार हुई, तीसरी बार भी इस भाभी को ही ले जाके इसने सफाई कराई थी। 3 बार कुल मिला के इसने अपना अबॉर्शन कराया। तो मोहल्ले में रू जब हुई तो यही इन्हीं बातों की हुई थी कि आज इलाज कराती फिर रही। जो इसके बच्चे नसीब में थे वो तो इसने पहले ही मार दिया, उनका गला घोट दिया पहले ही शादी से। अपनी अय्याशों के चक्कर में, अपनी जो प्यार मोहब्बत इश्क इनके चक्कर में सब कुछ उसको सौंप के बच्चों का पहले ही गला घोट दिया। अब दवाइयाँ कराती फिर रही, और ये सब कुछ होने के बावजूद भी अब भी नहीं मानी, अब भी उसी से मिल रही, जिसके लिए आज इसका पति भी परेशान है, ये भी परेशान है। और इसको न जाने कैसी कैसी बातें कही जाती हैं और इसको सुननी भी पड़ती है। आप लोगों ने देखा होगा, ध्यान करना इस चीज़ का, कि जिसको बच्चे नहीं होते उसको कैसे कैसे ताने मार देती हैं घर की ही महिलाएं। कह देती हैं बांझ है, इस तरह की है, उस तरह की है, न जाने कैसे कैसे। वो गाली के तौर पे महसूस करती है वो औरत जिसके बच्चे नहीं होते। वही समझ सकती है इस फीलिंग को जो बे औलाद है। तो जब बच्चों का गला पहले ही घोट देंगे शादी से पहले ही, और जो तुम्हारे नसीब में है वो बच्चे शादी के बाद कहाँ से होंगे। हमारे मजहब में कहते हैं
जो आपके नसीब में लिखा है वो आपको मिलेगा। अब उसको तुम हराम करके ले लो या हलाल करके, वो आपके हाथ है। खुश रहो।